नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूं एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को भी मेरे राम राम। कहानी लेट लाने के लिए आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़कर, और जानता हूं आप सब लोग मुझसे बहुत गुस्सा भी होंगे और कई लोग परेशान भी थे। कई लोगों को मेरी चिंता भी थी कि कहानी इतने दिन से क्यों नहीं आई है। तो वजह बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन उस वजह के बारे में और सारी बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। क्योंकि जो लोग पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये पहले तो बोर कर रहा है। और हाँ, हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए और बल्कि इस बार तो बहुत ज़्यादा इमोशनली टच भी कर गए, उनके नाम आएंगे इस वीडियो के एंड में। वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है कि नए व्यूअर्स को थोड़ा बोरिंग ना लगे। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी भाई थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि ट्रक ड्राइवर की किसी भयानक घटना के बारे में ही ये कहानी है। इस कहानी के लिए बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड कोई डरावनी भूतिया कहानी लेकर आओ। तो आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर आपको एकदम मजा आ जाएगा। और ये कहानी ईश्वर पर आपका विश्वास जो है उसको भी दृढ़ करेगी। इसी से ऐसी ही घटनाओं के बारे में सुन सुनकर ही लोगों ने कुछ ऐसी कहावतें बनाई है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो कहानी को शुरुआत में थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं कि कहानी, जैसे मैंने आपको बताया, एक ट्रक ड्राइवर के बारे में है। बल्कि एक ट्रक ड्राइवर के बारे में नहीं, इसे दो ट्रक ड्राइवर्स के बारे में कहानी को कहेंगे, जिसके मुख्य किरदार हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी। ये मैंने आपको बिल्कुल सही और सच्चा नाम बताया है जो मेरे पास आया है। और उन्हीं के एक रिलेटिव संतोष की। संतोष इनकी वाइफ के भाई का लड़का है, जिसे और कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इन्होंने अपने यहाँ ट्रक चलाने के लिए इसको रख लिया। और किसी कारणों की वजह से इन्हें इस बार अपनी इस ट्रिप पर, जो ट्रक चलाने जाते हैं लोग, सामान यहां से वहां लेकर जाते हैं, इस ट्रिप पर इन्हें अपने भतीजे के साथ, भाई भतीजा ही कहेंगे ना, जो वाइफ के भाई का जो लड़का है वही उनका भतीजा लगा, तो इनका भी भतीजा ही लगेगा। तो अपने भतीजे के साथ इस बार ये चल देते हैं लखनऊ से वडोदरा, और वडोदरा से फिर वापस मुरादाबाद की जर्नी पर। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स नो एंट्रीज या फिर ट्रैफिक से बचने के लिए हमेशा रात को ही सफ़र करना पसंद करते हैं। तो ये लोग भी आज रात को 9 बजे के बाद अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं वडोदरा की तरफ, जहां से इन लोगों को माल लेकर आना है वापस मुरादाबाद। अब लखनऊ से वडोदरा पहुंचने के लिए लगभग पूरे 24 घंटे की ड्राइव चाहिए, मतलब 24 घंटे का समय लग जाता है। तो इसे ये 2 रातों में कवर करते हैं। तो आज की रात को ये लोग लगभग राजस्थान का काफ़ी एरिया क्रॉस कर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज पूरा दिन हम यहीं रुकेंगे। किसी ढाबे पर ये लोग गाड़ी रोक लेते हैं, थोड़ा सा आगे साइड लगा करके यहीं सोएंगे और फिर रात को यहीं से अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी दौरान भाई इतने लंबे सफ़र में कैसे चुपचाप बैठें, तो कुछ ना कुछ बातें तो आपस में होनी है। तो इसी दौरान लक्ष्मण सिंह जी कई बार इसको, संतोष को, क्योंकि वे उम्र में छोटा है, अपने बच्चे के बराबर है, तो उसको कई बार कई तरह की नसीहत देते हुए चल रहे थे कि देख, रास्ते में कोई हाथ दे तो ऐसे रोकते नहीं है, और कभी भी दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाते हैं, और कुछ भी ऐसा ना करो जिससे किसी को नुकसान हो जाए। जो कई ट्रक ड्राइवर्स गलती करते हैं, जिनकी वजह से पूरी ट्रक ड्राइवर्स की कम्युनिटी बदनाम रहती है कि ये लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, वैसे गाड़ी चलाते हैं। तो बोले ऐसा कुछ नहीं करना है, तुझे आराम से चलना है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जब ही संतोष बताता है कि फूफा जी, वैसे तो मैं भी कहीं रास्ते में कोई गाड़ी नहीं रोकता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ किसी को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और कोई बहुत परेशान है, तो ऐसी बात नहीं, मैं बिठा भी लेता हूँ कभी कभी। तो वो बोलते हैं कि बेटा देख, मदद करनी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये मदद जो है वो अपने लिए नुकसानदायक साबित हो जाती है।
तुझे याद है कि पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था? मेरी जो ट्रक है जिसे मैं लेकर जा रहा था वो खाई से गिर गया था। बोला हाँ फूफा जी याद है, उसमें आपका पूरा का पूरा ट्रक एकदम बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। बोला बेटा मैं भी किसी की ऐसे मदद ही कर रहा था उसमें। अब जानते हैं आप बातें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती चली जाती हैं। तो बोला फूफा जी क्या हुआ था बताओ। तो बोला क्या बताऊं तुझे, फिर ऐसा ना हो तुझे रास्ते में डर लगे। तो संतोष बोलता है, बोला फूफा जी आप फिक्र मत करो, मैं इतना भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि मैं बहुत जल्दी डर जाऊंगा। बोला बेटा बात ऐसी है अच्छो अच्छो की हवा टाइट हो जाए, लेकिन चल अगर तू बोल रहा है तो करने को मेरे पास कुछ है भी नहीं और गाड़ी भी तू चला रहा है, चल मैं तेरे को आराम से बैठ के पूरा किस्सा बताता हूं। वो तो ये वो किस्सा है जो लक्ष्मण सिंह जी के साथ पिछली बार घटा, जिसमें अगर ऊपर वाले की नज़र इन पर सीधी नहीं होती तो इनके ट्रक की हालत को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस ट्रक के साथ जो कोई भी ड्राइवर गिरा होगा उसकी मौत होनी निश्चित है। तो लक्ष्मण सिंह जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं रात को ड्राइव कर रहा था और ऐसा ही सुनसान रास्ता चल रहा था। तो जानता है कि हमें लंबे रूट पर तो चलना ही होता है और रात को ही चलने का टाइम है हमारा। अब मुझे पहले से ही पता था कि रास्ते में हर बार आपको हाथ देने वाला या फिर रोकने वाली कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी ऐसी अजीब घटना वो नेचुरल नहीं होती है। वो हाथ देने वाला जो कोई भी है या जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो हो सकता है इंसान हो ही ना। तो संतोष बोलता है कि इंसान ना हो तो फिर कौन होगा, जानवर होगा और कौन होगा। बोलो बेटा लग रहा है तू भूत प्रेत आत्माओं पर छलावों पर विश्वास नहीं करता या फिर तुझे पता नहीं है। तो वो हंसने लगता है। बोला फूफा जी कैसी बातें कर रहे हो, ये भूत प्रेत तो सिर्फ कहानी में होते हैं, रियल लाइफ में कहीं ऐसा होता है। और कई बार रात को मैं भी गया हूं, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना कोई ऐसा कुछ मिला। तो बोला बच्चे ऐसा है जिस दिन ऐसी किसी चीज से तेरा सामना होगा ना उस दिन तुझे पता चल जाएगा, और भगवान ना करे ऐसा हो। तो बोला हाँ आप बताओ, आप जो बता रहे थे। अब पहले तो क्या है ना, वो थोड़ा मजे लेने के भाव में इनसे पूछ रहा है कहानी को। तो बोला मैं रास्ते में जा रहा था और कुछ कुछ जगह जहां थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया आ जाता है, बिल्कुल एकदम सुनसान, रात के बज रहे थे 3, सुबह होने ही वाली थी। और चलते चलते मुझे एक रिहायशी एरिया मेरे राइट साइड में पास हुआ, मतलब कोई गांव था, और उससे सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी पर ही लेफ्ट साइड पर मुझे एक फैमिली दिखाई दी, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक 2-2.5 साल का बच्चा। अब अगर ये लोग मुझे 12-1-2 बजे के आसपास मिले होते तो शायद मैं गाड़ी नहीं भी रोकता, और वो लोग हाथ दे रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है सच में ये लोग बेचारे परेशान ना हो। और कई लोग होते हैं ना, बहुत सुबह निकल जाते हैं अपने गांव से, उन्हें कहीं ट्रेन पकड़नी होती है या फिर कुछ भी है, तो मैंने पता नहीं किस वजह से या फिर ऊपर वाले की मर्जी कह लो या फिर मेरे साथ होनी कह लो, मैंने गाड़ी रोक दी। हस्बैंड वाइफ की एज लगभग 30 से 35 साल के एज बीच में, और उनका जो बच्चा है वो लगभग 2.5 साल का। मैंने ट्रक रोका और उनसे पूछा हाँ जी क्या हुआ बताओ। तो उनमें से जो महिला है वो बोलती हैं कि भाई साहब हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें आगे किसी हॉस्पिटल तक छोड़ देना, हम इसे दिखाने ही जा रहे थे, हमारे पास ऐसा कोई साधन है भी नहीं, और रात को ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो हमें ऐसे ही निकलना पड़ा। और आर्मी सिर्फ हाथ जोड़े हुए खड़ा है कि भाई साहब प्लीज़ ले चलो। बच्चे को देखा तो बच्चे को उन्होंने अपने कंधे पर लेटाया हुआ है और बच्चा किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर रहा है, मतलब शायद सो रहा है या फिर तबीयत खराब है, जो भी है। तो इंसानियत का भाव रखते हुए, और ऊपर से लक्ष्मण सिंह जी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक अच्छे इंसान की क्या परिभाषा होती है वो सब कुछ इनके अंदर ऑलरेडी कूट कूट कर भरी हुई है। और ऊपर से ऊपर वाले में इनका विश्वास कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो ऊपर वाला आपके साथ गलत कभी नहीं होने देगा। ये अटूट विश्वास इनके मन में हमेशा से है। तो ये बोलते हैं चलो एक काम करो, बैठो, आगे आपको जहां भी जाना है मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। उन्होंने जो जगह बताई कि हमें वहां छोड़ देना, यहां से लगभग 1-1.5 घंटा दूर है। तो बोला हाँ चलो आप बैठो।
अब बैठने के बाद आप जानते हैं कि अगर आप भी किसी से लिफ्ट लोगे तो कम से कम आदमी तो आदमी से बात करेगा ही। तो चलो वो औरत थी जो उनकी वाइफ हैं, वो क्या ही बात करेंगी, लेकिन आदमी तो बात करेगा। और अगर ये लोग ड्राइवर से बात नहीं भी करेंगे जिसने लिफ्ट दी है, कम से कम आपस में तो कुछ बात करेंगे। इन्हें बैठे हुए ट्रक में, और ट्रक चल देता है, ट्रक में बैठे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। और 10 मिनट तक जो लक्ष्मण सिंह जी हैं ये नोटिस करने के यार ना तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ भी, और ना ही मुझसे कुछ बात कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि यार कुछ लोग होते हैं ना, गांव के लोग बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं, तो ये अपने आप से ही पूछते हैं, मतलब भाई साहब ऐसी कोई समस्या थी तो अपने गांव में किसी से गाड़ी वाड़ी मांग लेते और चले चलते। ऐसे आप रात में जा रहे हो, कुछ ज्यादा परेशानी हो जाए, कुछ ना मिले, और रोड हाईवे के साइड आप चल रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आदमी कुछ जवाब नहीं देता है। और ऐसे इनकी तरफ एक टकी बोलता ना, एक टक इनकी तरफ देखे चले जा रहा है कि जैसे होता ना कोई कंफ्यूज इंसान, किसी को आप कुछ बात बोल रहे हो और वो आपकी तरफ सिर्फ देखे ही जाए, जैसे उसके कोई बात समझ में ही नहीं आ रही हो। तो ये उसे नजरअंदाज करते हुए अपना ट्रक चलाने लगते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि जो महिला इनके साथ आई हुई हैं वो अपने बच्चे को साथ में गोदी में ली हुई हैं, और वो अपने पति के पैरों पर सर रखकर वो बैठे हुए हैं। तो समझ लो उनकी गोद में सर रखकर और ऐसे साइड में लेट जाती हैं। तो कुछ अजीब नहीं भी लगता है और कुछ थोड़ा बहुत अजीब लगता भी है। कुछ नहीं, ये अभी भी नजरअंदाज करते हुए अपना ट्रक चला रहे हैं। इन्हें थोड़ी ही देर बाद ऐसा फील होता है कि जैसे इस महिला का जो सर है वो ऐसा दिख रहा है, होता ना धीरे धीरे, भाई अपना ट्रक तो चला ही रहे हैं, भाई काफी स्पीड में रात को ट्रक चलता है। अब ट्रक चलाते चलाते सारा ध्यान तो सामने ही रहना है, लेकिन बीच में कभी कभी इंसान का ध्यान, साइड में 2 लोग बैठे हैं तो उनकी तरफ भी थोड़ी सी नजर चली जाती है। तो नजर जाते के साथ इस बार लक्ष्मण सिंह जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो वो देखा उन्होंने, उसको देखने के बाद जब तक उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो गया, जब तक उनका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़कता ही रहा। वो देखते हैं कि उस महिला का सर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि जैसे उसे किसी ने कुचल दिया हो। मतलब सर की जगह एक कुचला हुए सिर का पीस रखा हुआ है, जो बुरी तरीके से सर फटा हुआ, कुचला हुआ सर। और देखकर एकदम डर जाते हैं वो। फिर वो एकदम से बोलता है, अरे भाई साहब देखो आपकी बीवी को क्या हो रखा है। अब भाई साहब को क्या देखें, अब भाई साहब की भी बॉडी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे बुरी तरीके से कटी फटी, जैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है इनका। छोटा बच्चा जो इन्होंने हाथ में ले रखा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मांस का टुकड़ा सिर्फ हाथ में ले रखा है। इतना बुरा डर जाते हैं लक्ष्मण सिंह जी। और तभी उसी हालत में अगर आपके बगल में जो लेडीज ऐसे गोद में सर रख के लेटी हुई है वो सीधी बैठ जाए, और वो आदमी जो आपके जस्ट बगल में बैठा है कि तुम जैसे लापरवाही से चलाने वाले लोगों की वजह से कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। और वो महिला जितनी भी जगह होती है ट्रक में एक इंसान के बैठने के बाद, उसके बाद वो आपकी तरफ आगे आ रही है। किसी इंसान का शरीर, महिला कहाँ रही फिर वो ऐसा शरीर जिसका सर कुचला हुआ है, और वो आपके बिल्कुल सामने आ जाए। भाई कोई कुचला हुआ शरीर क्या, कोई नॉर्मल इंसान आपके सामने है तो आपको तो वैसे भी दिखेगा ही नहीं सामने का। और वो आदमी भी ऐसे समझ लो कि इनके ऊपर एकदम झपट्टा मारता हुआ, और इनको इस तरीके से दबोच लेते हैं कि ये सिर्फ अपने हाथ चला रहे हैं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और तभी ये एक स्लोप पर थे, स्लोप से इनकी गाड़ी भाई डिसबैलेंस तो होनी थी, और इसीलिए ही शायद ये जो भी शक्तियां थी, जो भी आत्मा प्रेत जो कुछ भी था, ये इसीलिए आई थी कि इनके साथ कोई दुर्घटना हो। और ये अपने ट्रक समेत गिर जाते हैं एक बहुत गहरी तो नहीं, लेकिन लगभग 40-50 फुट गहरी खाई से। वो स्लोप काफी ऊंचा था। अब इस कहानी में अब जो इन्होंने बताया
उसके बाद संतोष का विश्वास भगवान की तरफ और ज़्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने बताया कि जब मैं गिर रहा था तो मुझे वो लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे कि साइड से वो मेरे साथ साथ गिर रहे हैं। और तभी मेरा जो बैग है, जो मेरा बैग मुझे मेरे गुरुजी ने दे रखा है कि इसे हमेशा अपने साथ रखो, वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में उलझ गया और उस बैग के साथ साथ में गिरा। और तुझे याद होगा मेरा पूरा का पूरा ट्रक खत्म हो गया था और मुझे सिर्फ इतनी खरोच आई थी जैसे पेड़ से गिरने से खरोच आती है। बोला हाँ फूफा जी, मेरे को बिल्कुल याद है। और अब जो उन्होंने बात बताई कि मैं पूरी रात वहां बेहोश पड़ा रहा, आज सुबह लगभग 5:30-6 बजे मुझे होश आया। और होश आया जब कुछ गांव वालों ने मेरे मुंह पर पानी डाला, मेरे पैर वगैरह रगड़ रहे थे बहुत सारे लोग, जब मुझे होश आया। और उन लोगों ने जब मुझे बात बताई, उससे भाई ये भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं लक्ष्मण सिंह जी, और बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं। इनके लिए मैं कहानी के बीच में बता रहा हूं आपको कि इनके लिए दिवाली उतना बड़ा त्योहार शायद नहीं है, होली उतना बड़ा त्योहार नहीं है, लेकिन हनुमान जयंती पर ये इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं अपने यहां पर कि बस पूछिए मत। मतलब हनुमान जी में इनका बहुत ज़्यादा आस्था है इनकी और बहुत ज़्यादा विश्वास। तो गांव वालों ने बताया कि सुबह 4 बजे से ये कुत्ता हमारा जो है ये जबरदस्ती हमें लाने की कोशिश कर रहा था कि चलो मेरे साथ कहीं चलो, जैसे कुछ दिखाना हो। और जब हम उस कुत्ते के साथ साथ आए, भाई ऐसा क्या देख लिया इसने कि कहाँ ले जाना चाह रहा है, हम इसके साथ आए तो हमें आप दिखे यहां पर पड़े हुए। तो आप समझ लो ये भी ऊपर वाले का कोई करिश्मा ही था, वरना यहां पड़े पड़े आपको कोई सांप खा जाता या फिर कोई जानवर और नुकसान कर सकता था। और भाई साहब आप इतने ऊपर से गिरे, आप बच कैसे गए समझ में नहीं आ रहा। आपका ट्रक की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई बच नहीं सकता इस एक्सीडेंट से। नॉर्मल इनकी मरहम पट्टी करवाते हैं और उसके बाद इन्हें ये अपने घर वालों को बुलाकर अपने घर चले जाते हैं। तो अब ये सब बातें सुनकर जब वो सर कुचला हुआ और वो बॉडी एकदम ऐसी, वो बच्चा, वो मांस का टुकड़ा, और ये सब सुन के संतोष के एकदम कान खड़े हो गए, कान गर्म हो गए उसके सुनते सुनते ही। बोला अरे फूफा जी डरा काहे को रहे हो, मैं तो वैसे ही, बट डराओ मत आप। बोले बेटे मैं तेरे को डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई भी हो। देख मदद ऊपर वाला किसी ना किसी तरीके से सबकी कर देता है, तो तू इतना जिम्मेदारी वाला काम मत ले। तो और रात को तो खास तौर से नहीं, दिन में किसी की कितनी मदद करनी हो, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं। रात को छलावा, भूत प्रेत, आत्मा, पिशाच, पता नहीं क्या क्या, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, पता नहीं क्या क्या घूमता है। तो कभी ऐसे मत पड़ना किसी के चक्कर में। बताते बताते जब लक्ष्मण सिंह जी के सामने वो बात भाई आंखों के सामने दोबारा दोहराई जाएगी तो आदमी की भी हालत खराब हो ही जाती है। तो वो दिखाते हैं, देख यही वो बैग है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दे रखा है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूं। और आज भी उन्होंने वो बैग अपने डैशबोर्ड पर ही रखा हुआ है अपने सामने। अब बैठे तो पहनकर थोड़ी बैठेंगे उस बैग को, छोटा सा बैग है पोटली टाइप की, उसे डैशबोर्ड पे रख रखा है और ऐसे हाथ लगा के भगवान का नाम लेते हैं। अब भाई चलते जाते हैं। अब ये सब बातें होने के बाद बहुत देर तक संतोष बिल्कुल शांत ट्रक चला रहा है एकदम। चलते 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 लगभग 8-10 मिनट हो गए हैं। तो इसके फूफा जी बोलते हैं, ये लक्ष्मण सिंह जी कह रहे संतोष क्या बात होगी, क्या तू तो ज्यादा ही घबरा गया यार, मैंने तो तुझे इसलिए बताया कि भाई तू आगे सावधान रहे, तू तो बात ही नहीं कर रहा। बोलो फूफा जी मेरे वही दिमाग में चल रहा है ये सब कि अगर ऐसा किसी इंसान के साथ सामने दिख जाए, आप तो बच गए, ऊपर वाले की कृपा थी आपके ऊपर, कैसे ही होगा किसी के साथ ऐसा हो जाए तो। बोला तू इतना नेगेटिव मत सोच, हर किसी के साथ थोड़ी होता बेटा ये सब, और मेरी अपनी गलती थी, अब ठीक है, लेकिन अब इसकी बातें और जबान चलना थोड़ी सी कम हो गई है। चलते 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 खाना वाना ये खा के ही आए थे। अब भाई थोड़ा सा अटपटा तो है, लेकिन फिर भी ये वाक्य आपके साथ बता रहा हूं मैं
कि थोड़ी देर बाद इस संतोष को बहुत तेज से टॉयलेट आती है, मतलब 2 नंबर। अब आ तो रही है, लेकिन रात का टाइम, दोनों तरफ सुनसान रास्ता, और चले जा रहे हैं। टॉर्च मतलब हेडलाइट जहां तक पड़ रही है सिर्फ वहीं तक दिखाई दे रहा है। और जिस रोड पर ये आए हैं, अब जिस रोड पर चल रहे हैं वहां पर लाइट्स भी किस्मत से आज खराब हैं। जो रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं वो वाली। अब बैठे बैठे, अब जिसको भाई 2 नंबर आ रखी है, अब वो थोड़ी देर बाद गैस छोड़ना शुरू कर देता है। अब भाई माहौल तो गर्म हो ही जाएगा। अब उन्हें बहुत स्मेल आती है लक्ष्मण सिंह जी को बैठे हुए, और यहाँ संतोष को भी आई रही होगी। तो जब ही लक्ष्मण सिंह जी इसके जो फूफा हैं वो बोलते हैं, कह रहे भाई इतना माहौल क्यों गर्म कर रखा है तूने, क्या बात है, क्या खा लिया तूने ऐसा, तेरे साथ मैं भी तो वही खाना खा के आया हूं। तो बड़े संकोच में संतोष बताता है कि फूफा जी मेरे को ना ऐसे ऐसे टॉयलेट जाना है। तो बोले तूने बताया क्यों नहीं? बोलो क्या बताऊं मैं, मुझे तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि अब कहाँ साइड में रोक कर अब कैसे बैठूंगा, कोई भूत प्रेत आत्मा पीछे पड़ गई तो बोलता है चल पगले हट, हमेशा ऐसा ही सोच रही यार, तेरे को गलत बता दिया तेरे को। तो बोले एक काम कर, गाड़ी रोक ले, नहीं तो यहीं ट्रक में ही हक देगा। अब वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रोक, चल एक काम कर, टॉर्च निकाल ले, मैं तेरे साथ चलता हूं, और यहां साइड में खेतों में बैठ जा, रात को कौन ही आ रहा है। अब ये चल देते हैं, ट्रक अपना साइड में लगाकर थोड़ा सा नीचे उतर कर और खेत में बैठ जाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी खड़े हैं अपना साइड में आराम से एक पेड़ के सहारे, और ये थोड़ा सा दूर अपना टॉयलेट कर रहा है। आसपास से कुत्तों की आवाजें आ रही हैं। अब रात को कुत्ते भौंकते भौंकते तो हैं ही भाई। तभी नजर पड़ती है लक्ष्मण सिंह जी के कुत्ते पर, जो इन्हें नॉन स्टॉप घुर्राए जा, मतलब देखे जा रहा था, और अचानक से इन पर बहुत तेज से भौंकने लगता है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि कुत्ते इन्हें बहुत प्यार करते थे, मतलब ये भी कुत्तों को काफी प्यार करते हैं। ये किसी भी कुत्ते के पास अगर खड़े होकर उसके सिर पे हाथ फेरने लगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुत्ते ने पलटकर कुछ एग्रेसिव नेचर दिखाया हो। ये जाते हैं कुत्ते के पास बड़ी हिम्मत से, और ऐसे ऐसे करके उसके सर पर हाथ फेरने लग जाते हैं। तो क्या हो गया, क्यों भौंक रहा है हमें देख के, हम कौन सा तेरा कुछ नुकसान कर रहे हैं, क्या बात हो गई, भूख लग रही है तुझे, इस तरह की बातें जो भी डॉग लवर्स करते हैं वो करने लग जाते हैं। और बगल से ऊट पटांग किया भाई, रात का टाइम, रात को तो कोई छोटी मोटी आवाज भी डरावनी फील होती है। और संतोष को तो अब कहीं कोई कीड़ा भी टर कुछ कर रहा होगा ना, तो उसे वो भी लग रहा है कि भूत की आवाज आए, भूत प्रेत ही है अब तो सब। उसका तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, वो बैठे बैठे उसने कैसे अपना काम पूरा करा होगा। और ये लोग अब वापस ट्रक की तरफ हाथ वाथ धो के चलने लग जाते हैं, और पहले थोड़ा सा आगे चल देते हैं इसके फूफा जी के ट्रक में से कुछ बिस्किट वगैरह जो रखे हैं वो कुत्तों को डाल देंगे, और ये खा लेगा शायद, इसलिए मेरे को देखकर भौंक भी रहा था। जैसे ही लक्ष्मण सिंह जी पहुंचते हैं ट्रक के पास, कुत्ता बहुत तेज तेज भौंकने लग जाता है इनके ऊपर, जैसे वो इनका कुछ नुकसान करना चाहता है। अब इन्हें बहुत अजीब लगता है कि यार अभी तक मैं इसके सर पे हाथ फेर रहा था, जब तो इतना प्यार दिखा रहा था, लाड़ दिखा रहा था, अब इतने बुरी तरीके से भौंक रहा है। ये उस तरफ से ड्राइवर वाली साइड जाते हैं कि चलो थोड़ी देर ट्रक मैं भी चला लूंगा, और इधर पीछे वो मैंने बिस्किट रख रखे थे वो निकाल के इस कुत्ते को दे देता हूं। अब जैसे ही अपने ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, ये जो देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं देखकर कि बिल्कुल हूबहू इनके जैसा ही एक इंसान जख्मी हालत में बैठा है ड्राइविंग सीट पर, और वो इनकी तरफ गर्दन घुमा के देख रहा है। ये देखते ही एकदम गेट बंद कर देते हैं और भगे भगे इस तरफ आते हैं। और अब कुत्ता इनकी तरफ देखकर नहीं भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है सिर्फ ट्रक की तरफ देखकर, क्योंकि ट्रक में जो उसे दिखाई दे रही थी, जो भी शक्ति वो थी, वो कुत्ता भौंक रहा था उस पर। क्योंकि सब बताते हैं कि जानवरों को इस तरह की शक्तियों का आभास इंसान से पहले हो जाता है। इतने ही पीछे से आ रहा है संतोष आता है, फूफा जी चलें अब
इसे पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो वो सोचता है मैं क्या बताऊं, इसे बताऊं ना बताऊं, और वो पीछे हटके भगवान का नाम ले रहे हैं, जय बजरंगबली, जय श्री राम। जो भी जिस तरीके से कोई भी अपने इष्ट देवता को याद करता है वो याद कर रहे हैं। तो संतोष मजाक में बोलता है कि फूफा जी क्या हुआ, आपको भी डर लगने लगा क्या? मेरे को तो डर लग ही रहा है। और बोलते बोलते संतोष जाता है ड्राइविंग सीट वाला जो दरवाजा उसे खोलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब इधर से देख रहे हैं कि संतोष ये मतलब रोकना चाहते थे, पता नहीं कैसे डर के मारे या फिर कैसे उसे रोक नहीं पाए। 1 ही सेकंड लगा बस वहां तक, और ये भी ट्रक के सामने ही है। अब ये देखते हैं कि जो चीज मुझे दिख रही थी वो इसे क्यों नहीं दिखी। तो ये संतोष को बोलते, संतोष मेरा बैग दिख रहा है तुझे? बोला हाँ। बोला अंदर केबिन में कुछ अजीब तो नहीं लग रहा तुझे? अरे फूफा जी क्यों डरा रहे हो यार, एक तो आपने पहले ऐसी ही बात बता दी, ऊपर से अब क्या केबिन में क्या अजीब लग रहा है आपको? बोला जल्दी उतर मेरा बैग लेकर, और वो बैग मेरे पास लेके आ। किस्मत से वो उस बैग को हाथ लगा लेता है और बैग को पकड़ के नीचे आता है, और कुत्ता नॉन स्टॉप भौंके जा रहा है। बैग लेकर वो आता है ट्रक के सामने ही, ये दोनों वो बोलते काम कर तो इस बैग को हाथ लगा ले, और वो बैग को जैसे ही पकड़ते हैं और जो भी बीज मंत्र या फिर गुरु मंत्र उनके गुरुजी ने उन्हें दे रखा था, इसको माथे से लगाकर इस बैग को वो अपने इष्ट देवता को याद करने लग जाते हैं दोबारा से। और तभी वो देखते हैं कि 16 टायर का ट्रक जो अभी तक तो खाली है, क्योंकि ये जहां जा रहे हैं वहां से ही सामान लोड होके आता है, वो ऐसे हिल जाता है जैसे कोई हवा के झोंके से कोई खिलौने वाला ट्रक अगर कोई हिला दे तो कैसे हिलेगा। कोई भूकंप नहीं, कोई किसी तरह की कोई आपदा नहीं प्राकृतिक, और इनके ट्रक के पीछे वाले हिस्से से ऐसे आवाज आ रही है कि जैसे कोई हथौड़ा लेकर उस ट्रक की बॉडी में बहुत तेज तेज हथौड़े मार रहा हो। धम धम धम। ट्रक की लाइट्स जो जल रही थी अपने आप बुझ जाती हैं, और ये दोनों कुछ ऐसा देखते हैं अपनी आंखों से जो कि इन्हें विश्वास नहीं होता। एक काले रंग की परछाई पीछे वाली बॉडी में से ट्रक की छत पे आते हुए और इनकी तरफ आकर, मतलब वो इनकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो भी शक्ति या जो भी चीज इस बैग में इनके गुरुजी ने उन्हें दे रखी है उसको वो भांप लेती है, और वो चीज साइड में अपने आप ओझल हो जाती है। जो भी वो शक्ति थी, वो पिशाच, वो पता नहीं क्या था, कोई बुरी आत्मा, पता नहीं क्या, जो इतने बड़े ट्रक को हिला दिया जिसने, वो 2 इंसानों से डर गई। दरअसल वो 2 इंसानों से नहीं डरी, जो भी शक्ति, जो भी भगवान नाम की शक्ति इस बैग में है, जो कुछ भी है इसमें, वो तुरंत उस बैग को खोलते हैं। उस बैग में से एक जो बजरंगबली के ध्वज का कपड़ा होता है, इस तरह का एक कपड़ा होता है, उसे सर पर बांधते हैं, गले में बांध लेते हैं मतलब। और गले में बांधने के बाद संतोष को बोलते, संतोष फटाक से ड्राइविंग सीट पर बैठ और मेरा हाथ मत छोड़ना, और इस बैग को एक हाथ से छुए रखियो। बोला हाँ ठीक है। बैग को अपनी हाथ में डालकर और ये दोनों बैठ जाते हैं। और संतोष अब कुछ भी हो जाए, तुझे सामने मैं भी दिख जाऊं ना, तेरी बुआ दिख जाए, तेरे पापा दिख जाएं, उड़ाता हुआ चल चलियो, रोकियो मत अब गाड़ी को। अब लगभग यहां से आधा घंटा दूर एक चौकी आएगी, गाड़ी सिर्फ वहीं रोकियो। संतोष हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है इनकी, जो कुछ इन्होंने देखा, ट्रक हिल गया, बिल्कुल एकदम बदहवास हो रखी, मतलब दिमाग खराब हो गया इनका कि क्या है, क्या हो रहा है इनके साथ, समझ में नहीं आ रहा है। संतोष गाड़ी स्टार्ट करता है और ये लोग चल देते हैं आगे। बहुत बुरी तरीके से डर, फूफा जी क्या था वो? बोला कुछ भी था, तू बस चुप रहे थोड़ी देर और गाड़ी चला, तेरा ध्यान सिर्फ सामने होना चाहिए। ये चला रहे हैं गाड़ी आगे। ट्रक चलाते चलाते लगभग अभी 1-1.5 मिनट ही हुआ है। बहुत बुरे हाल है इनके, पसीने नहीं सूख रहे हैं। भगवान का नाम लेते लेते जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जो भी गुरु मंत्र इनके गुरुजी ने इनको बता रखा है वो बार बार उसे चैंट कर रहे हैं, बार बार जप रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही जब ये नॉर्मल हो जाते हैं, सोचते हैं सब नॉर्मल हो गया, जो बला थी वो पीछे छूट गई है,
लेकिन शायद वो इंतजार कर रही थी एक सही टाइम का और सही जगह का। साइड से कोई चीज आती है, आपका ट्रक चल रहा है, आप अज्यूम करो आप ट्रक चला रहे हो, और ट्रक के आगे वाले पहिए से नहीं, बीच वाले पहिए से कोई चीज पीछे नीचे आ जाए उसके, और ट्रक में अटक जाए नीचे उसके पहियों के पास, और ऐसे आवाज आ रही है अब कि जैसे किसी चीज की टक्कर लगी आपकी गाड़ी में नीचे, और वो उसके बाद आपकी ट्रक के साथ रगड़ती हुई चल रही है, और उसके रगड़ने की, घिसटने की आवाज आ रही है। अब संतोष बोलता, फूफा जी ये क्या आया नीचे? अब नहीं लगता है कि कुछ जानवर आ गया होगा, कुत्ता बिल्ली या कुछ, पता नहीं कोई बड़ा जानवर तो नहीं आ गया है। बोला तू चलाता रहे, अगर कोई सिर्फ छलावा होगा ना तो वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए होगा, और उसके बाद फिर वो आवाज नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद वो आवाज रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आने लगती है। तो इन्हें लगता है कि सच में कोई चीज अटक ही गई है। और संतोष बोलता है कि फूफा जी ऐसा ना हो कोई गलती से कोई बड़ा जानवर ना हो और कहीं कोई गाय वाय ना आ गई हो नीचे, जो अटकते हुए चले ही जा रही है, और इतना बड़ा ही कुछ होगा जो फंस रहा है और आवाज आ रही है। अभी रियर व्यू, साइड व्यू मिरर जो होता है उससे देखता है, और ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि जो भी चीज है वो ट्रक के बीचों बीच फंसी हुई है। अब आगे कुछ देर बाद आने वाली है चौकी, जैसा इसके फूफा ने इसको बताया। बोलो अगर वहां पर ऐसा कुछ दिखा तो वो तो गाड़ी जब्त कर लेंगे एक्सीडेंट के केस में, रोकूं क्या गाड़ी? तो बड़ी हिम्मत करके जो इनके साथ पीछे इन्होंने देख के आ रहे हैं, और संतोष के बारे में सोचिए कि पहले उसने अपने फूफा से उनके साथ जो घटना हुई थी वो सुनी, और उसके बाद उसने ये सब अपनी आंखों से देखा, और तुरंत ही कोई एक्सीडेंट उसके हाथ से आज हो गया, जो कि नीचे कोई जानवर है, पता नहीं क्या है जो अटका हुआ है, तो उसकी हालत क्या होगी। बोला हाँ चल गाड़ी रोक, देखते हैं, कोई बात नहीं। जब जान पे बनाती है तो इंसान क्या ही करे, रोकते हैं, टॉर्च इनके पास है ही, बस दोनों चलेंगे साथ। हाँ तो घबरा मत। नीचे उतरते हैं। जितनी देर में ये लक्ष्मण सिंह जी उतरते, भाई जाहिर सी बात है इस लड़के से एज तो ज्यादा ही है, ये पहले उतर जाता है टॉर्च लेकर, और नीचे टॉर्च मारकर देखता है तो बहुत तेज से चिल्लाता है, फूफा जी। बोलते क्या हो गया? फूफा जी देखो ये तो इंसान है। अब इनके एकदम हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, क्योंकि इंसान कहां से आ गया नीचे? इतने चलते हुए ट्रक में उन्हें लगता है कि यार कोई लग रहा है सुसाइड करने के चक्कर में ऐसे कूद गए, लेकिन ऐसे कैसे आ गया बीच में? उनके बिल्कुल होश उड़े पड़े हैं एकदम। और जो बॉडी नीचे उसके रगड़ खा रही थी वो कोई आदमी था, कपड़ों से तो आदमी दिख रहा था, जितने भी कपड़े उसके शरीर पर बचे हुए थे उससे। और सोचो जब आप उस पर लाइट मार रहे हो, जब वो चीज आपकी तरफ वहां से हट के आपकी तरफ बढ़ने लगे तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही होता है। वो जो कोई भी चीज थी दरअसल वो इंसान नहीं था, वो था एक छलावा। और वो ट्रक के नीचे से ये लोग झुककर जब देख रहे हैं तो इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, आंखें चमकती हुई, और आधा शरीर ऐसा लग रहा है कि इतनी दूर गाड़ी घिसट कर आई है, गाड़ी के साथ ये बॉडी घिसटती हुई आई है, तो आधी बॉडी का जो मांस है वो रोड के साथ ही खत्म हो गया है। अब ऐसा नज़ारा देखकर और वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ने लगे जिसके अंदर जान होने के चांसेस 1% भी नहीं है, तो क्या हाल होंगे आपके। ये लोग पीछे हट रहे हैं, डर भी लग रहा है, भाई रोड है, कहीं से पता चल रहा है कोई ट्रक हमें उड़ा के चला गया। पीछे हटते हटते एक साइड हो जाते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ जो है वो ट्रक के नीचे से रेंगती हुई पीछे निकल जाती है। ट्रक के पीछे, इनकी तरफ नहीं आती है, वो पीछे निकल जाती है। अब आज ये समझ जाते हैं कि लग रहा है कुछ अनहोनी ही होने वाली है, क्योंकि इतने सुनसान रास्ते में फिर से यहां पर एक कुत्ता फिर से भौंक रहा है इन्हें देखकर। अब आप वो कुत्ते को इनके पास्ट से जोड़कर ये कह लो कि वो हमेशा इन्हें बचाने आता है, या फिर जब जब वो आता है इनके साथ कुछ बुरा होता है, या फिर वो इन्हें चेतावनी देने आता है कि अब कुछ बुरा होने वाला, तुम बच लो। कुत्ता उस चीज को देखकर भौंकता है बहुत
तेज से, और कुत्ता उसके पीछे 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 भौंकता ही चला जा रहा है। हालत खराब दोनों की, लेकिन क्या ही करें। इस बार लक्ष्मण सिंह जी बोलते हैं, संतोष अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी की सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और गाड़ी आगे चलाने लग जाते हैं और मनी मन भगवान का नाम ले रहे हैं और चल रहे हैं आगे। शीशे ऊपर कर ही रहे होते हैं कि जब भी आप इमेजिन करते हुए डर लगता है कि उस शीशे में से जो कुछ भी नीचे था वो बिल्कुल इनके सामने, मतलब राइट साइड में इनके शीशे से चिपक कर अपना चेहरा दिखा रहा है। और वो देख क्या रहे हैं कि वो एक्सीडेंटल चेहरा था, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, और वो चेहरा था इनके भतीजे संतोष का। और वहीं संतोष बैठा है अपने उस साइड में, और उसे भी सेम ऐसी ही एक और चीज दिखाई दे रही है, और वो देख रहा है अपने फूफा जी का चेहरा, बुरी तरीके से जख्मी चेहरा, खून से लथपथ, आंखें बाहर आ रखी हैं बिल्कुल। अब ये दोनों सिर्फ चीख ही नहीं रहे हैं, बाकी इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। इस डर में, इस कैसे, या फिर ये होनी थी, या ये लोग अनकॉन्शियस हो गए, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गए। अचानक से इनकी टक्कर होती है एक ट्रक से, बिल्कुल सेम ट्रक। एक आपने देखा होगा हाईवेज पर ट्रक एक लाइन में चलते हैं अपनी लेन में, उस ट्रक के साथ इनकी एक्सीडेंट होती है। और वो तो भला हो, वो ट्रक चल रहा था, काफी स्पीड में ट्रक से एक्सीडेंट होता है इनका। ब्रेक लगती है या फिर आगे वाले ट्रक की वजह से वो गाड़ी रुक जाती है। उस ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर वगैरह उतर के आते हैं, इनकी गाड़ी रुकी हुई है। इनके केबिन में लगभग आग जैसी लग चुकी है, धुएं उठ रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि ऐसे केसेस में जब इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर साइड में जो आदमी होता है वो स्टीयरिंग की वजह से फंस जाता है और निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन पता नहीं किस तरीके से, या साइड से टक्कर लगी, पता नहीं कैसे, वो साइड से कुछ ऐसी चीज, या फिर जो डैशबोर्ड है उसमें से कुछ लोहे का टुकड़ा ऐसे आया कि संतोष के जांघों से बहुत बुरी तरीके से अड़ गया। वो चोट इनको भी आई है, लक्ष्मण सिंह जी को, लेकिन इनको इतनी ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। लेकिन संतोष का बहुत बुरा हाल है और संतोष बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस पड़ा है। वो लोग आते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, बस ट्रक में आगे से आग लगने वाली है, बहुत धुआं हो रखा है। इनको किसी तरीके से निकाल लेते हैं, भाई नुकसान हुआ वो बाद में देखा जाएगा, पहले इन्हें निकालें। लेकिन जब संतोष को निकालने लगते हैं तो इसका पैर फंस जाता है एक लोहे के टुकड़े में, जो शायद आगे की बॉडी से ही टूटकर, जो पिचक कर इसके पैरों की तरफ आ गया है। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो दूसरा ड्राइवर है वो देख लेता है इसका पैर तो फंसा हुआ है, और ट्रक्स वगैरह को हाथ देते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो काफी लोग हेल्प के लिए रुक ही जाते हैं। तो रुकने के बाद लगभग 2-3 घंटे बाद कहीं जाकर इतना खून बह रहा है उसका, संतोष का, जब निकाला जाता है उसे ट्रक की बॉडी काट कर, और बाद में उसके पैरों का काफी दिन तक इलाज होता है और एट लास्ट उसके पैर ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस हद तक चला जाता है वो कि एक बार को तो ये कह दिया था कि इसके पैर काट दिए जाएंगे, और इनके पीछे पीछे एक ट्रक और आ रहा था जो ये सब ड्रामा अपनी आंख से देख रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने आगे आके गाड़ी लगाई जब एक्सीडेंट हो गया, तो उसने बताया कि इनके साथ जो कुछ भी पीछे पीछे होता आ रहा है, ना इन्होंने शराब पी रखी होगी ना कुछ, इनके साथ कुछ सुपरनेचुरल घटना हुई है, कुछ भूतिया घटना हुई है। इनके पीछे बहुत देर से देख रहा हूं कि ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये ऐसे हरकतें कर रहे थे जैसे पागल हों ट्रक में। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, इन्हें पक्का किसी ना किसी की आत्मा दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, और अब संतोष बोलता कि मैं कान पकड़ रहा हूं, जिंदगी में कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। तो आज वही संतोष अपने गांव में खेती कर रहा है, और उसी का एक रिलेटिव है सुमित, जिसने ये कहानी मुझे बताई है। तो
इतनी कम एज के लड़के के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, तो वो जीवन में किस डर के साथ आगे अपना जीवन गुजारेगा। और अब वो हाईवेज की बात छोड़ दो, वो रात को ज़्यादा लेट होने के बाद अपने आसपास के लोकल एरियाज में भी नहीं जाता है अब। तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी जो कि मुझे बताई सुमित भाई ने। और हाँ, अब बारी है हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नामों की जिनके कमेंट्स मुझे इस बार बहुत पसंद आए। आप लोगों ने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे। इस बार तो मैं सच में ना ज़्यादा इमोशनल टाइप हो गया कुछ। इतनी तबीयत खराब थी मेरी, और भाई प्लेटलेट्स कम होने की वजह से आप जानते हो कि इंसान के शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वरना मैं वीडियो पक्का बनाता, कम से कम इस बारे में तो बताता ही कि भाई मैं कहानी इतने दिन बाद डालूंगा। लेकिन सच बताऊं, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। आप लोगों के कमेंट्स और आपकी केयर देखकर सच में दिल भर आता है। तो चलिए, उन सब्सक्राइबर्स के नाम हैं जिनके कमेंट्स मुझे इस बार बहुत ज़्यादा पसंद आए। उनके नाम हैं सोनल मध्य प्रदेश से, दिनेश सोनकर मुंबई से, गीता खन्ना। इन्होंने बोला कि बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ। सॉरी गीता जी, क्या ही करूँ, मैं मजबूर था बहुत ज़्यादा। शरीर ठीक तो सब ठीक, लेकिन शरीर ही ठीक नहीं था मेरा। सरफराज, इन्होंने अपना एड्रेस नहीं बताया है, तो भाई प्लीज़ अपना एड्रेस ज़रूर बताया करो। आप कहाँ से बोल रहे हो, आप कहाँ से कमेंट कर रहे हो। रागिनी पांडे इलाहाबाद से, गुरमीत सिंह पंजाब, फैजिका पिंड से, पूजा सिंह नेपाल से, राहुल अरोड़ा रत्ना नागपुर महाराष्ट्र से, यशवंत सिंह पाली राजस्थान से, सबा औरंगाबाद महाराष्ट्र से, प्रीति शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। भाई इन्होंने बोला था कि आप की कहानियाँ मेलबोर्न में भी हमारे कुछ जानकार हैं, उनको बहुत पसंद आती हैं। तो आई एम ग्लैड प्रीति जी, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरी कहानी को पसंद करते हैं। बिंदिया सिंह कोलकाता से, दीप लुधियाना से। तो वैसे तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी, क्योंकि देखो सेहत खराब हो जाती है तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, और वीडियो नहीं बना पाता तो आपको तो बुरा लगता ही है, मुझे भी अंदर अंदर एक गिल्ट सी फील होती है। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसी ही एक और किसी सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कहीं भी मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सूरज यादव को।